नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, ये पहली बार था कि किसी ने नोबेल पाने के लिए तूफान मचा रखा था। आज नोबेल पीस प्राइज का ऐलान हो गया और एक बार फिर साबित हो गया कि बांटने वाली राजनीति के रास्ते पर आपको कामयाबी मिल सकती है। चुनाव आप जीत सकते हैं, सत्ता आप पा सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन सच्चा सम्मान तो गांधीवाद के रास्ते पर ही मिलता है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे ताकतवर नेता देखते रह गए और गांधीवादी मारिया कोरिना माचाडो, वेनेजुएला की विपक्ष की नेता, नोबेल पीस प्राइज जीत गई। इसी के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सपने चकनाचूर हो गए और भारत में सपने दिखाने वालों की भी हवा निकल गई। हालांकि पीएम मोदी ज्यादा गंभीर दावेदार तो नहीं थे, लेकिन हमारे देश में माहौल बनाया गया। अमन चोपड़ा का ये वीडियो आप देख सकते हैं। वो कहते कि ग्लोबल लीडर को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। पीएम मोदी के लिए उन्होंने डिमांड की थी। इसके अलावा अनेकों ऐसे वीडियो हैं जहां पीएम मोदी को नोबेल पीस प्राइज का दावेदार बताते हुए विपक्षी नेताओं को भी नीचा दिखाया गया कि विपक्ष आखिरकार इस बात से क्यों जल रहा है कि प्रधानमंत्री को नोबेल पीस प्राइज मिलने जा रहा है। इसके अलावा एक और बयान को ज्यादा हवा दी गई थी, हालांकि उस बयान में सच्चाई कम थी। ये आप देख सकते हैं खबरें, ये डीडी न्यूज ने खबर लगाई थी। पीएम मोदी को नोबेल शांति पुरस्कार देने की उठी मांग। दिग्गज निवेशक मार्क मोबियस ने कहा वो एक महान नेता होने के साथ एक अच्छे इंसान। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इस खबर को लगाया। इसके अलावा देश भर के न्यूज चैनलों ने इस बात को तकरीबन पक्का मान लिया था कि पीएम मोदी गंभीर दावेदार बन गए हैं नोबेल पीस प्राइज के। लेकिन हकीकत यह थी कि पीएम मोदी की दावेदारी ज्यादा मजबूत नहीं थी। पूरी ताकत के साथ तो ट्रंप ने ही प्रदर्शन किया था। पूरी कोशिश की, पाकिस्तान से खुद को नॉमिनेट कराया, भारत से भी नॉमिनेट कराने की मांग की। ऐसी खबरें भी अमेरिका की मीडिया में छपी थी, लेकिन मोदी जी ने मना कर दिया। ऐसा दावा अमेरिका के कुछ मीडिया हाउस ने किया था। हालांकि सच्चाई कितनी है ये तो पीएम मोदी बता सकते हैं या डोनाल्ड ट्रंप बता सकते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि ट्रंप ने पूरी ताकत झोंक दी थी नोबेल पीस प्राइज जीतने के लिए। बार बार यह गिनाया कि उन्होंने कितने देशों का युद्ध रोक दिया। भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाने का दावा भी 45 से ज्यादा बार कर चुके हैं और खुलकर बोलते आए हैं कि मुझे नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। ये पहली बार दुनिया ने देखा। अमेरिका जैसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति ऐसा कहे शोभा नहीं देता। नोबेल पीस प्राइज की तड़प में ट्रंप क्या इस सामान्य शिष्टाचार को भूल गए कि ऐसे सम्मान मांगे नहीं जाते, ऐसे सम्मान तो मिलते हैं और वो गांधीवादी विचारधारा के रास्ते पर मिलते हैं। और ट्रंप को आखिरकार किस बात के लिए सम्मान मिले? नोबेल पीस प्राइज एक ऐसा व्यक्ति मांग रहा है जो बम गिराने के बाद उसकी वाहवाही करता है कि देखिए इतनी ताकत से हमने ईरान में बम गिराया। बार बार कई देशों को धमकियां देता है, पूरी दुनिया को दहशत में ला रखा है। खुद अमेरिका सहित पूरी दुनिया में आर्थिक दहशत फैला दी है ट्रंप के कई फैसलों ने, और नोबेल पीस प्राइज की मांग कर रहे हैं। यही वजह है कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज नहीं दिया गया। दोस्तों, अगर यह सम्मान ट्रंप को मिलता तो हैरानी होती, फिर इस सम्मान को लेकर ही सवाल उठ जाते। तो उम्मीद के मुताबिक ट्रंप को यह सम्मान नहीं मिला और नोबेल पीस प्राइज जीता है गांधीवादी शख्सियत मारिया कोरिना माचाडो ने। वेनेजुएला की विपक्ष की नेता है और इनकी तुलना आखिरकार राहुल गांधी से क्यों की जा रही है? क्योंकि उनका स्वभाव, उनके सिद्धांत राहुल गांधी से मिलते हैं। किस बात के लिए उन्हें सम्मान मिला है उनकी कहानी भी आपको बता देते हैं। मारिया कोरिना माचाडो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता 2025। मारिया कोरिना माचाडो वेनेजुएला की एक बहुत जानी मानी नेता और समाजसेवी हैं। इन्हें आयरन लेडी भी कहा जाता है। विपक्ष की नेता हैं। इन्होंने अपना करियर एक इंजीनियर के रूप में शुरू किया, लेकिन बाद में राजनीति में आई ताकि अपने देश में लोकतंत्र और आज़ादी की लड़ाई लड़ सके। कई सालों से वो सरकार की नीतियों और तानाशाही रवैये के खिलाफ आवाज उठाती रही हैं। 2014 में सरकार ने उन्हें संसद से निकाल दिया क्योंकि उन्होंने सरकार की खुलकर आलोचना की थी। उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, लोगों के बीच जाकर शांतिपूर्ण तरीके से बदलाव की बात करती रही। सरकार ने उन्हें चुनाव लड़ने से भी रोक दिया, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने समर्थकों को जोड़े रखा और जन आंदोलन को मजबूत बनाया। उनका कहना है, हम हिंसा से नहीं, हिम्मत और सच्चाई से जीतेंगे। अब 10 अक्टूबर को ऐलान किया गया है कि मारिया कोरिना माचाडो इस साल की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है। कमेटी ने क्या कहा, उन्हें पुरस्कार का ऐलान करते हुए अहिंसक तरीके से लोकतंत्र और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए जो काम किया वो दुनिया के लिए एक उदाहरण है। नोबेल पुरस्कार की कमेटी ने बयान में क्या कहा, जब लोकतंत्र खतरे में हो ऐसे लोग जरूरी हैं जो डर के आगे झुके नहीं। मारिया कोरिना माचाडो ऐसी ही आवाज हैं।
तो नोबेल पुरस्कार कमेटी ने उनके साहस की तारीफ की है और ऐसी आवाजों को दुनिया के लिए जरूरी बताया है, लोकतंत्र के लिए जरूरी बताया है। मारिया को इससे पहले यूरोपीय संसद का सखारोव अवार्ड भी मिल चुका है। अमेरिका और यूरोप के कई नेताओं ने उनकी नोबेल नामांकन का समर्थन किया था। कई मानवाधिकार संगठनों ने उनके साहस को लोकतंत्र की उम्मीद बताया था। और इनको आखिरकार प्रेरणा कहां से मिली है, यह हमारे देश के लिए भी गर्व का विषय है कि दुनिया के ऐसे नेता जिन्हें नोबेल पीस पुरस्कार मिल रहा है वो गांधी जी से प्रेरणा लेते हैं। गांधी जी की बहुत बड़ी फैन है मारिया कोरोना मचाडो और किस तरह के अनेकों ट्वीट किए हैं उन्होंने गांधी जी को कोट करते हुए। ये देखिए, अपने देश में लड़ाई लड़ते हुए महात्मा गांधी की कई बातों को उन्होंने पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर। महात्मा गांधी को कोट करते हुए सोशल मीडिया पर मारिया ने पोस्ट किया, जो कुछ भी मैं करती हूं वो शायद बहुत छोटा या महत्वहीन लगे, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि मैं उसे करूं। अगर शांति हमारे अस्तित्व का नियम है तो भविष्य महिलाओं का है। ये महात्मा गांधी को कोट किया है। आगे क्या कहती हैं, जैसे ही कोई व्यक्ति ये समझ जाता है कि अन्यायपूर्ण कानूनों का पालन करना उसकी मानवीय गरिमा के खिलाफ है तो कोई भी तानाशाही उस पर हावी नहीं हो सकती। तो तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए गांधीवाद के रास्ते पर चलती हैं मारिया कोरिना और यही वजह है कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला है। कई लोग उनकी कहानी की तुलना राहुल गांधी से भी करते हैं क्योंकि उनकी भी संसद की सदस्यता एक बार चली गई थी। इसे लेकर वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन क्या कहते हैं। प्रशांत टंडन राहुल गांधी से तुलना करते हुए कहते हैं, वेनेजुएला की विपक्ष की नेता मारिया कोरिना को नोबेल विश्व शांति पुरस्कार एक बड़ा संदेश है। वेनेजुएला के तानाशाह राष्ट्रपति निकोलस मदुरो का गोदी मीडिया मारिया को बदनाम करने के रोज शो चलाता है। तानाशाह ने उसकी संसद सदस्यता रद्द करवा दी, उनके पीछे एजेंसियां लगा दी, दर्जनों केस लाद दिए। वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो सरकार ने कहा। उन्हें देशद्रोही बताया गया। कहानी कुछ सुनी सुनी सी लगती है। तो प्रशांत टंडन राहुल गांधी की कहानी की तुलना एक तरह से मारिया कोरिना से करते हैं और वाकई कहानी कुछ कुछ मिलती है। हालांकि उतना अत्याचार तो भारत में नहीं हुआ है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उसके लिए जरूरी है कि लोकतंत्र की लगातार आवाज उठाई जाए। विपक्ष के नेताओं की जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र के लिए बोलते रहें, वरना सरकारें तानाशाह हो जाती हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर ट्रंप देखते रह गए। कहानी का निचोड़ यही है कि बांटने वाली विचारधारा आपको राजनीतिक कामयाबी तो दिला सकती है, लेकिन सम्मान तो गांधीवाद के रास्ते पर ही मिलता है। आप मारिया कोरिना को नोबेल पीस प्राइज मिलने को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।